Hello everyone and welcome to Wings Quran. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing good. So my name is Yashodhara Singh Jawal and welcome to my lecture series. So guys, हम लोग कर रहे हैं MCQ session for all the latest or the upcoming JK SSB examinations और उनको ही हम डिस्कस करने वाले हैं. So the first question is, the Veer Savarkar International Airport is located where? Is it located in Mumbai, Andaman and Nicobar, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली? सो कहाँ पे है आपका वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? देखो वीर सावरकर न्यूज़ में भी रहे हैं, मूवी भी आ रही है इनके ऊपर, सो इसलिए आपको पता होना चाहिए दैट दिस एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन मुंबई, राइट? और अगर यहीं पर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके पास मैक्सिमम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, राइट? State with maximum international airports, so that is Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों. सो उत्तर प्रदेश हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड वीर सावरकर इज इन मुंबई. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2. Which among the following ports is also known as the New Mangalore port? Is it the Mormugao port? Is it the Panambur port? Is it the Kandla port? or is it the Tuticorin port? So कौन सा वाला है न्यू मैंगलोर पोर्ट? तो याद रखना ये आपके इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका में है एंड इट इज द पनम्बुर पोर्ट. ठीक है, सो पनम्बुर पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू मैंगलोर पोर्ट. ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3 is, Pakyong Airport is located where? Is it Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh or Nagaland? So Pakyong Airport is located in Sikkim. So याद रखिएगा सिक्किम में है आपका Pakyong Airport. ठीक है, देखो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में है. मैं मोस्ट प्रोबेबली मंडे से मैं टॉपिक स्पेसिफिक भी एमसीक्यू सेशन स्टार्ट कर दूंगी, बट अभी हमारे मिक्स सेशंस चल रहे हैं. सो आप इसको प्लीज़ ध्यान से करें क्योंकि एयरपोर्ट्स कहाँ पे है, किसके पास मैक्सिमम है, वाटरवेज के बारे में आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज ऑन एयरपोर्ट. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4. Fourth is, in which Indian state Shyama Prasad Mukherjee port, the only, very importantly, the only riverine major port in India is situated? Is it Odisha, West Bengal, Gujarat या more than one of the above? तो याद रखना it is in Kolkata, which is West Bengal. So Shyama Prasad मुखर्जी पोर्ट जो आपका ओनली रिवराइन पोर्ट है इन इंडिया, दैट इज इन वेस्ट बंगाल. फाइन, ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Which one of the following is the oldest mountain range in India? That is Himalayas, Aravalli, Satpura and Nilgiri. तो याद रखना these are the oldest fold mountains. So these are the oldest fold mountains in the world and of course in India, which is the Aravalli. राइट, सो अरावली जो है दीज आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड. और अरावली एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, हरियाणा, राइट? वहाँ से लेके वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है. और अगर यही मैं बोलूँ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावलीज वो क्या है? सो इट इज गुरु शिखर. सो गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावलीज, राइट? Okay. Question number 6. The highest peak of South India कौन सी है? डोडा बेटा, अनायमुड़ी, महेंद्रगिरी या फिर यरकौड. सो कौन सी वाली है? देखो हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया पूछा है, दैट इज द अनायामुड़ी, राइट? डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी. ठीक है, सो डोडा बेटा हाईएस्ट पीक है नीलगिरी का और साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक इज अनायामुड़ी या फिर वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक इज अनायामुड़ी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 7. लो भाई, वही 7th ही आ गया, डोडा बेटा पर ही आ गया. डोडा बेटा इज लोकेटेड इन अनामलाई, महेंद्रगिरी, नीलगिरीज या शिवरॉय. देखो शिवरॉय तो आपका फॉल्स भी है, राइट?
ओके, सो क्या है इसका आंसर? द आंसर इज नीलगिरीज। और नीलगिरीज बेसिकली क्या है? नीलगिरीज आर द जंक्शन और द मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। सो नीलगिरीज आर द जंक्शन पॉइंट। इट इज ऑल्सो द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, राइट। और नीलगिरी शेयर होते हैं 3 स्टेट्स के बीच में, विच इज कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, राइट। सो दैट इज नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 7. All right, question number 8. Consider the following hills: Garo, Jaintia, Khasi, which given below options are correct concerning the arrangement of the above hills from west to east. तो हमको west से लेकर east में लगाने हैं, तो आपको याद होना चाहिए it is Garo, खासी एंड जैंतिया। सो गारो, खासी, जैंतिया, आप इसको सर्च भी कर सकते हो, मैप पर भी देख लो एक बारी, राइट। सो आप इसको देखोगे तो गारो, खासी, जैंतिया ऐसे करके आता है, और इस तरफ पटकाई बूम, नागा हिल्स और मीजो हिल्स आती हैं। सो दिस तरफ इट इज पटकाई बूम, नागा हिल्स एंड द मीजो हिल्स, और ऐसे चलेंगे हम तो गारो, खासी और जैंतिया, मतलब 1 3 2, है ना, 1 3 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अप, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द नीलगिरी ताहिर, राइट। सो नीलगिरी ताहिर इज बेसिकली अ एंगुलेट। एंगुलेट्स पता है क्या होते हैं? एंगुलेट्स वो जानवर होते हैं जिनके होव्स होते हैं। होव्स पता है क्या होते हैं? आपने देखा है, बकरी हो गया, काऊ हो गया, बफलो हो गया, जीब्रा हो गया, जिराफ हो गया, इनके जो पैर होते हैं ना वो बेसिकली थिक नेल होता है, राइट। ऑन द अदर हैंड उनको एंगुलेट्स कहते हैं, जो आपके मोस्टली नहीं, वो आपके हर्बीवोर्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप टाइगर देखो, डॉग देखो, कैट देखो, लेपर्ड देखो, उनके पंजे होते हैं, राइट। सो जिनके पंजे होते हैं वो तो अलग आगे, वो तो पॉज आगे, तो दूसरे वाले जो होंगे जिनके थिक ऐसे करके जिनके पैर होते हैं ना, ऐसे करके कुछ होते हैं, राइट। सो उनको बोलते हैं एंगुलेट्स, और वही आपका नीलगिरी ताहिर है, राइट। इट इज लाइक अ गोट, ठीक है, माउंटेन गोट समझ लो आप इसको, ठीक है। एंड नीलगिरी ताहिर इज ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ दिस तमिलनाडु, ठीक है। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहिर भी शुरू किया था, ठीक है। सो प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहिर ये भी शुरू किया था, राइट। किसने? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ऑल्सो जिसके नाम में ही नीलगिरी है, मतलब इट इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स। सो इट इज एंडेमिक टू द नीलगिरीज या फिर एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स, राइट। एंड स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। अब वो बोलते हैं इट इज वल्नरेबल, ये वल्नरेबल आता है अंडर द IUCN रेड लिस्ट। तो याद रखना, इट इज नॉट वल्नरेबल, इट कम्स अंडर द एंडेंजर्ड कैटेगरी। सो इट कम्स अंडर द एंडेंजर्ड category, that is the IUCN's red list. It is not your क्या बोलते हैं उसको, vulnerable, ठीक है। ओके, सो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, सो बोथ इज आउट, 2 इज आउट, ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 10. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मंकी पॉक्स, एमपॉक्स. देखो मंकी पॉक्स क्या है, ये बेसिकली एक जूनोटिक डिजीज है. जूनोटिक डिजीज होती है जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है. जो एनिमल्स टू ह्यूमन ट्रांजिशन होता है उसको जूनोटिक डिजीज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेबीज ऑल्सो, वो जानवर से इंसानों को हो जाता है, राइट. सो इसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज. एंड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होता है? थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि बॉडी फ्लूइड्स हो गया, सलाइवा हो गया, ये अगर कॉन्टैक्ट में आ जाए तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इनका हो सकता है. मंकी पॉक्स का नाम मंकी पॉक्स इसीलिए है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम ये बीमारी डिस्कवर हुई थी 1958 में, तो मंकीज में ही डिस्कवर हुई थी, राइट. तब से इसका नाम मंकी पॉक्स है, ठीक है. सो इसको याद रखिएगा, राइट. सो एंड दिस इज अ जूनोटिक डिजीज. ये बेसिकली होता क्या है ना, इट इज जस्ट लाइक योर मीजल्स, नॉट मीजल्स, चिकन पॉक्स जैसे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही होते हैं, लेकिन वो नहीं है.
सो लगते उनके ही छोटे भाई बहन जैसे हैं, छोटे तो नहीं बड़े भाई बहन जैसा लगता है उनके, मतलब सेम लगते हैं चिकन पॉक्स जैसे, लेकिन चिकन पॉक्स होता नहीं है, इट इज अ वायरल ज़ूनोटिक डिजीज। तो कितने अंक ऑप्शन सही हुए? फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज राइट, सो बोथ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 डन। ऑल राइट, नेक्स्ट अप we have which among the following is not, underline the keyword, is not a member of the Association of Southeast Asia Nations, that is ASEAN, that is Singapore, Malaysia, श्रीलंका, म्यांमार। तो आपने मुझे बताना है क्या आंसर है इसका। सबसे पहले तो ASEAN जो है वो 1967 में अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन इसका फॉर्मेशन हुआ था। आसियान का जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज एट जकार्ता, जकार्ता इन इंडोनेशिया, राइट। पहले इंडोनेशिया का कैपिटल वाज जकार्ता, अब इंडोनेशिया इज प्लानिंग टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू नौसंतारा, क्योंकि जकार्ता इट इज बिलीव्ड, इट इज एस्टिमेटेड कि बाय 2050 जकार्ता विल बी कंप्लीटली सबमर्ज्ड, राइट। तो इसीलिए इनका कैपिटल भी शिफ्ट हो रहा है, एंड दिस इज वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ओके, सो इनमें से कौन सा नहीं है? तो मैंने बताया 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंडर आसियान बना था, हेडक्वार्टर्स जकार्ता में है। इसके जो आपके मेंबर्स हैं वो हैं ब्रूने, कंबोडिया, इंडोनेशिया ऑफ कोर्स, राइट, फिर है लानोस या लाओस, फिर है मलेशिया, लाओस मलेशिया, फिर है म्यांमार, ठीक है, फिर है सिंगापुर, फिर है फिलीपींस। ठीक है, सो ब्रूने, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड एंड वियतनाम। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनी वन आउट। ठीक है, सो इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से श्रीलंका इज द राइट आंसर, क्योंकि नॉट पूछा है, सो द आंसर इज मलेशिया, राइट। सो ब्रूने, कंबोडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, लाओस, देन योर दिस फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, सिंगापुर, ये आपके मेंबर्स हैं ऑफ आसियान, राइट। एक बार ये आप खुद भी देख लेना, बट रिमेंबर कि ये बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, next question number 12. Similipal tiger is a very important. Similipal has been a lot in news. Why it has been in news? क्योंकि world का only जगह where melanistic tigers were spotted or are present, that is the Similipal Tiger Reserve. They have a unique gene जो यहाँ के टाइगर्स का है, सो यूनिक जीन पूल के चलते, और जो आपका टाइगर सेंसस आया था ना उसमें भी सिमलीपाल टाइगर्स का एक यूनिक जीन पूल के बारे में बात किया गया था उसमें भी, राइट। तो सिमलीपाल कहाँ पे है? ओके, विल गेट ऑन टू सिमलीपाल, पर सबसे पहले व्हाट आर मेलेनिस्टिक टाइगर्स? मेलेनिस्टिक टाइगर्स होते हैं जिनमें मेलेनिन कंटेंट ज़्यादा होता है। मेलेनिन कंटेंट क्या होता है? मेलेनिन कंटेंट की वजह से ही द शेड ऑफ द फेस या फिर द टोन ऑफ द फेस इज टोन या फिर स्किन टोन इज डिसाइडेड। जिनमें मेलेनिन कंटेंट ज़्यादा होता है दे हैव डार्कर शेड, जिनमें मेलेनिन कंटेंट कम होता है दे आर ऑन द फेयरर साइड, राइट। सो इनमें मेलेनिन कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए जो टाइगर के ऊपर जो यूनिक स्ट्राइप्स होते हैं ना वो ज़्यादा काले हैं। सो रात को देखो तो लगता है जैसे टाइगर ब्लैक टाइगर है, राइट। जैसे आपका जैगुआर होता है ना, वो भी ब्लैक कलर का लेपर्ड भी होता है। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें मेलेनिन कंटेंट ज़्यादा होता है, राइट। सो सिमिलरली सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व विच इज़ इन ओडिशा, वहाँ पर आपके मेलेनिस्टिक टाइगर्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अप 13. Kokborok language was recently seen in news belong to what? So Kokborok basically क्या है? जो कोक है it means verbal and borok का मतलब होता है people, right? So basically Kokborok language verbal language है जिसको use करते हैं त्रिपुरा, in the state of त्रिपुरा,
राइट और त्रिपुरा स्टेट की ना ये जो बोरोक ट्राइब है ना वो उसको यूज भी करती है, राइट. सो इट इज यूज्ड बाय द बोरोक ट्राइब, दैट इज द कोक बोरोक लैंग्वेज इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा. और त्रिपुरा की ये वन ऑफ द क्या बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज भी है. सो वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑल्सो, राइट. इसके अलावा और कौन सी है? वेस्ट बंगाली. इसके अलावा बंगाली है, राइट. एंड द अदर इज कोक बोरोक एंड इट बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज ग्रुप? इट बिलोंग्स टू साइनो तिब्बतियन. ठीक है, तो साइनो तिब्बतियन लैंग्वेज ग्रुप को ये बिलोंग करती है, राइट. नेक्स्ट अप 14th, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ डैम्स कंस्ट्रक्टेड या मेड? तो याद रखना ये जो फर्स्ट सेंटर ऑफ स्ट्रक्चरल सेफ्टी है, इट इज बेसिकली अर्थक्वेक्स. इट इज फॉर अर्थक्वेक्स, राइट. और ये कहाँ पे है? दैट इज इन जयपुर. ठीक है, याद रखिएगा. अर्थक्वेक्स बहुत न्यूज़ में रहे हैं पिछले 1-1.5 साल तक, तो साल से, तो इसलिए अगर आपको अर्थक्वेक के ऊपर क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट. और हाल ही में ताइवान में भी आया है, राइट. सो रिंग ऑफ फायर्स हो गया, ताइवान हो गया, टर्की हो गया. दीज आर प्लेसेस इन न्यूज़ एंड disasters in news. Okay, so consider the following statement regarding Mahanadi. It is the third largest of peninsular river after Godavari and Krishna. So yes, this is correct that Mahanadi is the third important या largest river of peninsular India after Godavari and Krishna. और अगर मैं बात करूँ कि peninsular India या South India की which is the only river which is perennial. So कौन सी ऐसी river है जो perennial है, मतलब कि थ्रू आउट द ईयर उस पर पानी रहता है? सो दैट इज कावेरी. इसीलिए कावेरी डिस्प्यूट एक बहुत ही पुराना डिस्प्यूट है, यू नो, बिटवीन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका, राइट. सो इनके बीच में इसीलिए रहता है बिकॉज कावेरी एक पेरिनियल रिवर है. और अगर बैंगलोर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि बैंगलोर में ऑलरेडी वाटर क्राइसिस चल रहे हैं, राइट. सो अगर कावेरी का पानी डाइवर्ट होता है, कम होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, राइट. सो कावेरी इज द perennial river of South India. It is the largest river of Jharkhand. तो जी नहीं, it is not the largest river of Jharkhand but Odisha. ठीक है. The basin is bounded by central India hills on the north and the eastern Ghats on the south. So this is correct, right. So how many options are correct? 1 and 3. So option number C is correct. 16th, Punga Valley, recently seen in news, belongs to which of the state or union territories? Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Ladakh या Uttarakhand? So Punga Valley या Puga Valley is related to Ladakh. ठीक है. 17, consider the following statements regarding the Mekong River. Mekong River जो है वो largest river है आपके ये साउथ ईस्ट एशिया की, राइट. एंड 7th लार्जेस्ट है एशिया की एंड 12th लार्जेस्ट है वर्ल्ड की. सो इसलिए मेकोंग रिवर जो है वो आपके इम्पॉर्टेंट है, राइट. सो मेकोंग रिवर का ओरिजिन हिमालयन रीजन से होता है? तो जी नहीं, ये आपका तिब्बतन प्लेटो से होता है. सो फर्स्ट इज रॉन्ग. It passes through all the mainland nations of Southeast Asia. तो ये Southeast Asia की ये longest river भी है, ठीक है. So how many options are correct? 1 is not correct, both is out, so only 2 only is correct. ठीक है. चलो next up, question number 18. Miyawaki method, very good. Miyawaki method is well known for what? So Miyawaki method क्या है? इसके ऊपर मैंने Wings IAS जो चैनल है ना हमारा, उसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है. आप चाहो तो उसको देख सकते हो. जो लोग फॉरेस्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग ज़रूर उस वीडियो को देख लें एक बारी, राइट. तो जिसमें मैंने पूरा बताया है कि इनका प्रोसीजर क्या होता है, मियावाकी मेथड इतना बेनिफिशियल क्यों है, और अगर इतना बेनिफिशियल है तो हम इसको इतना एक्सटेंसिवली यूज़ क्यों नहीं करते. सब कुछ मैंने उसमें कवर करवाया. सो यू कैन गो एंड वॉच इट. 10 से 15 मिनट का वीडियो है वो सिर्फ, ठीक है. सुन लो उसको बस एक बार जाके, ठीक है. ओके. सो मैं इसका ना इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है. ओके. सो मियावाकी मेथड, सबसे पहले तो मियावाकी मेथड पढ़ा है आफ्टर
अकीरा मियावाकी, जिनके द्वारा ये मेथड पुट फॉरवर्ड किया गया था. सो अकीरा मियावाकी इज द वन जो बेसिकली एक बोटानिस्ट है और उन्होंने ही ये मेथड को पुट फॉरवर्ड किया था, जिसमें बेसिकली ये क्या करते हैं, इट इज नथिंग बट अर्बन एफॉरेस्ट्रेशन. ये है अर्बन एफॉरेस्ट्रेशन. ठीक है, राइट. लिंक डाल रही हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं. सो दिस इज क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज. ठीक है. अच्छा, एक और चीज बता दूं, अगर पूछा जाए कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट लगाए जाते हैं वो नेटिव्स होते हैं कि नॉन नेटिव्स होते हैं फॉरेस्ट्स या ट्रीज, तो याद रखना नेटिव ट्रीज उगाते हैं. नेटिव ट्रीज, नॉट नॉन नेटिव ट्रीज. ठीक है, नेटिव ट्रीज उगाते हैं. Okay, question number 19. 19th is, which of the following is a part of the Congo Basin? Is it Cameroon? Is it Nigeria? Is it South Sudan? Or is it Uganda? So कौन सा is part of the Congo Basin? तो हमको पता है it is the Democratic Republic of Congo, Republic of Congo, Cameroon हो गया आपका. ठीक है, so these are part of the Congo Basin. ठीक है, Equatorial Guinea आ गया आपका, right? So, एक और नाम होता है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, दैट इज योर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, राइट. सो दीज आर 1 2 3 4 5, दीज आर द पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन. ठीक है, एक और चीज याद रखना, कॉन्गो बेसिन जो है ना वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बेसिन है. सेकंड लार्जेस्ट बेसिन है, राइट, आफ्टर अमेज़न. आफ्टर अमेज़न, राइट. एंड अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट्स, अभी डाउन टू अर्थ में एक रिपोर्ट भी आया था जिसमें बोला गया कि हम लोग मानते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड आर द अमेज़न, बट विद द पीरियड ऑफ टाइम एंड एट टू सम एक्सटेंट अमेज़न को सरपास ऑलरेडी कॉन्गो कर चुका है. क्यों कर चुका है? क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन बहुत मैसिवली हुआ है, राइट, जिसके चलते कॉन्गो बेसिन जो है वो आज के टाइम पे एक मेजर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है. एंड विद टाइम अगर अमेज़न इस तरीके से ही डिस्ट्रॉय होता रहा, सो इट विल बी सरपास्ड बाय कॉन्गो इन द नियर फ्यूचर. ठीक है, लेकिन अभी के लिए लार्जेस्ट बेसिन कौन सा है? दैट इज योर अमेज़न. ठीक है. 20th, द फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड वेयर? केरला, बंगाल, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? सो दिस इज योर आंध्र प्रदेश. ठीक है, सो याद रखिएगा. अच्छा, बहुत से देखो अभी मैं वीडियोस ला रही हूँ, रेगुलरली आ रहे हैं, आप प्लीज़ इसको रेगुलरली पढ़ें. इसीलिए पढ़ें बिकॉज अगर आप पीछे के एग्ज़ाम्स देखेंगे जो अभी पिछले 3-4 महीनों में हुए हैं, चाहे वो आपका SI का पेपर हो, चाहे वो आपका दूसरे एग्ज़ाम्स हो, उनमें से ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली सेम टू सेम जो पिछले प्रैक्टिस सीरीज़ में पढ़ा रही थी उसमें से पूछे गए हैं. बहुत बच्चों ने मैसेज भी किया है और पुरानी वीडियोस में कमेंट भी किया है कि मैम दीज डायरेक्ट क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द एग्ज़ाम. तो अगर आप लोग चाहें तो प्लीज़ इनको भी रोज़ देखें. आई डोंट थिंक आधे घंटे से आपका कोई नुकसान होगा. फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा ज़रूर हो सकता है. ठीक है, सो प्लीज़ देखा करें आप इनको. ठीक है, सो दैट इज़ आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट अप, शंघाई फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड वेयर? सो शंघाई कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होता है? मणिपुर, असम, मेघालय या तमिलनाडु? सो शंघाई फेस्टिवल दैट इज फॉर द ब्राउन एंटलर, और वो कहाँ का फेमस है? दैट इज योर केबू लामजाओ नेशनल पार्क विच इज मणिपुर. सो शंघाई फेस्टिवल मणिपुर का फेस्टिवल है. और जो आपका शंघाई डियर है दैट इज ऑल्सो द स्टेट एनिमल तो है ही है, पर इसके साथ दिस इज ऑल्सो नोन एज द डांसिंग डियर. ठीक है, तो याद रखिएगा. नेक्स्ट अप, Which of the following festival is Jallikattu associated? तो जल्लीकट्टू क्या है? विष्णु, ओनम, शिवरात्रि या पोंगल? तो हमको पता है जल्लीकट्टू प्राइमरीली मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. जल्लीकट्टू एवर सिंस हैव बीन इन न्यूज़ वाइड बिकॉज बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि जल्लीकट्टू पे बैन लगना चाहिए, बिकॉज जल्लीकट्टू इज़ बेसिकली टेमिंग ऑफ द बुल, राइट. बहुत लोग इसमें घायल होते हैं, तो इसके चलते जल्लीकट्टू बहुत बार न्यूज़ में रहता है. सो दिस इज़ बेसिकली द हार्वेस्ट फेस्टिवल दैट इज़ पोंगल. ठीक है.
23 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट का हॉर्नबिल फेस्टिवल है? तो आई डोंट थिंक ये बोलने की भी जरूरत है, हॉर्नबिल है तो इट इज नागालैंड। ठीक है। 24 पारसी न्यू ईयर इज नोन एज, अभी कुछ टाइम पहले ही गया, दैट इज उगड़ी या युगड़ी, नवरोज, पेटिती या पुठंदू। सो दैट इज नवरोज या नवरोज। ठीक है। नेक्स्ट अप 25 ओके, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है शिपकिला पास। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया है, यहीं से ही सतलुज एंटर करती है विच इज इन हिमाचल प्रदेश। सो दिस गोज नंबर 2। तो सी और डी ऑप्शन तो बाहर। नीति पास कहां पर है? उत्तराखंड। सो दिस गोज नंबर 3। ओके, सो दिस इज ऑल्सो ओके। नाथुला पास या बॉमडीला पास? सो नाथुला पास कहां पे है? दैट इज इन योर सिक्किम। सो नाथुला पास इज इन सिक्किम एंड बॉमडीला इज इन अरुणाचल प्रदेश। सो 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। सो गाइज ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस, right? And I will see you tomorrow with more questions, and I am going to focus from now onwards on topic specific questions. ठीक है, so topic cover करेंगे, उसके ऊपर 25 से 30 questions क्या करेंगे, जिससे आपका better understanding हो towards the topic also, और ताकि आपका जब तक पेपर आए तो आपकी वो topics cover होने चाहिए, right? So thank you and have a nice day and I'll see you guys tomorrow. Take care.